अभी हमने स्टीफेंस लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में पढ़ा। उसी लॉ से एक और लॉ निकलता है जिसको कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो पहले हम लोग इसको डिराइव करते हैं कि जो स्टीफेंस लॉ ऑफ कूलिंग है उससे कैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिराइव होगा, ये देखेंगे पहले। तो स्टीफेंस लॉ से हम लोग कह सकते हैं बाय स्टीफेंस लॉ rate of cooling is equal to sigma into E into A by m into s t power 4 minus t naught power 4, है ना। ये हो if delta t is equal to t minus t naught is small। स्मॉल होने का मतलब है कि जो डेल्टा t है वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस हो। वैसे 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कम हो तो और भी अच्छा, जितना छोटा होगा वो उतना ही ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन अपना सही रहेगा। तो डेल्टा t का वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस हो तो और भी अच्छा है, 6 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री हो तो और भी अच्छा है ना। तो ये हो गया डेल्टा टी। अब हम लोग ये जो लॉ है रेट ऑफ ये स्टीफेंस लॉ, उसी लॉ को फिर से एक बार लिखते हैं। डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए बाई एम एस इंटू ये जो टी है, इस टी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से टी नॉट प्लस डेल्टा टी, है ना। इस एक्सप्रेशन से ये आएगा। अब यहाँ पर टी का वैल्यू इतना रखेंगे तो टी नॉट प्लस डेल्टा टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, ये हो गया। तो इसको लिखेंगे सिग्मा ई ए बाई एम इंटू एस, और टी नॉट पावर 4 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट पावर 4 माइनस 1। ठीक, क्योंकि हमने कहा कि डेल्टा टी जो है वो बहुत ही स्मॉल है, तो जो डेल्टा टी बाई टी, ये जो डेल्टा टी बाई टी नॉट है ये 1 से छोटा होगा, तो वहाँ पर हम लोग बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने से ये जो टर्म है ये बनेगा 1 प्लस 4 इंटू डेल्टा टी बाई टी नॉट माइनस 1। ठीक, ये रह जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि 1 और 1 दोनों कैंसिल हो गए, एक 1 यहाँ पर है, एक 1 यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आया सिग्मा ए इंटू टी नॉट पावर 4 बाई एम इंटू एस इंटू 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट। तो सिग्मा ई ए इंटू 4 इंटू टी नॉट पावर 3 बाई एम एस इंटू डेल्टा टी, ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि रेट ऑफ कूलिंग जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होगा, क्योंकि बाकी जो टर्म है ये पूरा टर्म कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये जो लॉ है इसी को कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये जो लॉ है इसका स्टेटमेंट ये कहता है, इसको हम लोग लिखते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसका स्टेटमेंट क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग
states that rate of cooling of a body is directly proportional to the temperature difference between body and surrounding. If the difference is small, है ना। रेट ऑफ कूलिंग कहता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ रेट ऑफ कूलिंग है वो ये कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा अगर ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो स्मॉल हो। स्मॉल का मतलब मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, या यूँ कहें कि 100 केल्विन से कम होना चाहिए डिफरेंस। ठीक है, तो इसको अगर लिखेंगे मैथमेटिकली तो कहेंगे माइनस dt/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, या माइनस dt/dt इज इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट यहाँ पर रखेंगे इनटू डेल्टा टी, और जो डेल्टा टी है इसका वैल्यू हमने बताया कि t माइनस टी नॉट होता है ना। तो ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग बाय न्यूटन्स लॉ। रेट ऑफ कूलिंग यहाँ से पता चलेगा अगर न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना हो तो। ठीक, अच्छा, इसी लॉ को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस dt डिवाइडेड बाई t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू k dt। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, t माइनस टी नॉट माइनस k dt। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 टाइम पर जो टेम्परेचर होगा उसको इनिशियल टेम्परेचर कहेंगे Ti, और t टाइम पर जो टेम्परेचर होगा बॉडी का उसको कहेंगे Tf। ठीक, तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा लॉग में, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा log t माइनस टी नॉट, और लिमिट रखेंगे Ti टू Tf इज इक्वल टू माइनस k इंटू t माइनस 0। राइट हैंड साइड में जो आप देखेंगे इंटीग्रेशन आएगा dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट रखने पर t माइनस 0 आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरह से आएगा, लिमिट रखने पर t माइनस टी फाइनल, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना। यहाँ पर पहले Tf रखेंगे t के जगह पर, तो आएगा t फाइनल माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई t इनिशियल माइनस टी नॉट। ये आप खुद भी एक बार चेक कर सकते हैं अपनी कॉपी में, नोटबुक में, कि ये इंटीग्रेशन जो है लिमिट रखने पर ये आएगा, और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस के टी। तो Tf माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई t इनिशियल माइनस टी नॉट इज इक्वल टू e पावर माइनस के टी, ऐसा होगा। तो जो ऊपर वाला टेम्परेचर है इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा Tf, यानी फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, इसको कहेंगे डेल्टा T इनिशियल e पावर माइनस के टी। ये डेल्टा T इनिशियल क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन
इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी आई इंटू ई पावर माइनस के टी। ठीक, तो अगर कोई कहेगा कि जो डेल्टा टी एफ है ना, इस पर हम लोग रखेंगे डेल्टा टी एफ, इसका मतलब टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट, और इस पर रखेंगे हम लोग टाइम। तो अगर इसको हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, है ना। अच्छा, साथ में हम लोग ये कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर रखें, इसकी वैल्यू होती है टी फाइनल माइनस टी नॉट, और डेल्टा टी आई का वैल्यू होता है टी आई माइनस टी नॉट इंटू ई पावर माइनस के टी। तो टी फाइनल माइनस टी नॉट इज इक्वल टू टी इनिशियल, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, टी नॉट जो है इसको हम लोग ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, टी नॉट प्लस टी इनिशियल माइनस टी नॉट इंटू ई पावर माइनस के टी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो टी फाइनल है, टी फाइनल क्या है, किसी टेम्परेचर टी पर ये टेम्परेचर है। हमने यहाँ पर लिमिट में रखा है कि जब टाइम टी होगा, तो जब टाइम हम लोग रखेंगे टी तो टेम्परेचर टी फाइनल लिखा है, यानी टी फाइनल क्या है, ये जनरल टेम्परेचर है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन अब हमने यहाँ पर लाया है उसमें टी फाइनल को हम लोग टी भी रख सकते हैं, है ना। तो इसको लिखेंगे कि टी एफ इज इक्वल टू टी, ये किसी भी टाइम टी पर टेम्परेचर है, यह आएगा टी आई प्लस टी नॉट प्लस टी इनिशियल माइनस टी नॉट इंटू ई पावर माइनस के टी। तो अब अगर हमें कहा जाए कि किसी टाइम टी पर जो टेम्परेचर होगा, है ना, यहाँ पर टी रखेंगे, टी फाइनल कह लें या टी कह लें, और इधर रखेंगे टाइम। तो इसका जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, है ना। और यहाँ पर ये हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये टेम्परेचर हो गया टी इनिशियल, बल्कि इसको कहेंगे टी नॉट। ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी नॉट, और ये बॉडी का टेम्परेचर है टी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर अचीव करने में बॉडी को इनफाइनाइट टाइम लगता है ना। ऐसे कह सकते हैं एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इज इक्वल टू टी नॉट, है ना। मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ में जो फाइनल टेम्परेचर है वो टी रखा हमने किसी भी टाइम टी पर, और उसी तरह से जो यहाँ ग्राफ बनाया हमने डेल्टा टी एफ, ये एक्चुअली में टी एफ माइनस टी नॉट है, तो इसको हम लोग टी माइनस टी नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट टाइम बाद टेम्परेचर डिफरेंस 0 होगा जब ये टी सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकाल रहे हैं, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है इनफाइनाइट टाइम बाद सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया न्यूटन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन हमें दिया जाता है तो उसको सोल्व करने के लिए अपने पास दो मेथड हैं। एक मेथड है जिसको कि एवरेज टेम्परेचर मेथड कहा जाता है, और दूसरे को
इंटीग्रेशन मेथड कहा जाता है ना। तो मेथड्स टू सोल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जैसा कि हमने कहा दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है उसको हम लोग कहते हैं एवरेज टेम्परेचर मेथड, है ना। एवरेज टेम्परेचर मेथड में क्या किया जाता है कि जो अपना फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला तो ये है ना, के टी माइनस टी नॉट। तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेज फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ द बॉडी decreases from T initial to T final। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे माइनस, ये डेल्टा टी जो बताता है ये बताता है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज इक्वल टू के। ये जो T है ये बॉडी का टेम्परेचर होता है, जबकि बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो बॉडी का एक ही टेम्परेचर रखना हो तो क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का एवरेज निकाल करके इसमें रख देते हैं। तो एवरेज कैसे निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल गया। इसीलिए इस मेथड को एवरेज टेम्परेचर मेथड कहा जाता है, ठीक। और माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ पर हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो एवरेज टेम्परेचर मेथड है उसको अप्लाई करके हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कह सकते हैं कि पहला मेथड था एवरेज टेम्परेचर मेथड। यहाँ पर हमने गलती से सेकेंड मेथड लिख दिया है, ये है पहला मेथड। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे दूसरा मेथड। तो जो दूसरा मेथड है उसको कहा जाता है इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड में क्या है कि अभी कुछ देर पहले हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, वो था टी फाइनल इज इक्वल टू टी नॉट प्लस टी इनिशियल माइनस टी नॉट इंटू ई पावर माइनस के टी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, है ना। और उसमें हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल, यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पर टी इनिशियल यहाँ पर, टी फाइनल यहाँ पर रखेंगे। और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, यहाँ पर टाइम इंटरवल रखेंगे कि एक कांस्टेंट है। तो ये दोनों तरह का मेथड जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं कि इन दोनों तरीकों से किस तरह से एक क्वेश्चन को किया जा सकता है ना। तो जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि ए बॉडी एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस is kept in a surrounding of constant temperature of 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है,
if temperature of body decreases from 40 degrees Celsius to 35 degrees Celsius in 10 minutes, then find the time required for cooling of body from temperature 35 degrees Celsius to 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो क्वेश्चन को आप ऐसे समझें कि पहले टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, समय लगा 10 मिनट, ठीक। फिर 35 से इसको 30 डिग्री सेल्सियस करना है, यहाँ पर जो समय लगेगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एवरेज टेम्परेचर मेथड को अप्लाई करेंगे। तो एवरेज टेम्परेचर मेथड कहता है डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी नॉट, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे 40 से 35 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 35 माइनस 40, टाइम इंटरवल है 10 मिनट्स जो कि यहाँ दिया गया है, इज इक्वल टू के इंटू, अब यहाँ पर हमने कहा था कि एवरेज टेम्परेचर लेना है, तो 35 का और 40 का एवरेज निकालेंगे इस तरह से 40 प्लस 35 बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर यही इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे 35 से 30 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो लिखेंगे माइनस फाइनल टेम्परेचर 30 और इनिशियल लेंगे 35 डिवाइडेड बाई जो भी टाइम इंटरवल होगा, ये टाइम हमें पता करना है कि अब यहाँ पर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, कहाँ से, आप देखेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर 35 से 30 डिग्री सेल्सियस तक चेंज हो रहा है। तो एवरेज टेम्परेचर रखेंगे, तो लिखेंगे 35 प्लस 30 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर रखेंगे 20, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो दो इक्वेशन है और दो अननोन है, एक के यहाँ से निकालेंगे, इसमें रखेंगे, फिर डेल्टा टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 14 मिनट्स, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से। तो इंटीग्रेशन मेथड से जब सोल्व करेंगे तो फिर से एक बार क्वेश्चन की जो समरी है उसको लिख लेते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है टेम्परेचर 10 मिनट्स में, और 35 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक इसमें जाने में जो टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन मेथड का जो फॉर्मूला था टी फाइनल इज इक्वल टू टी नॉट टी इनिशियल माइनस टी नॉट इंटू ई पावर माइनस के टी, ठीक। तो इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे पहले 40 से 35 के लिए। तो फाइनल टेम्परेचर कहलाएगा 35, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20, इनिशियल टेम्परेचर कहेंगे यहाँ पर 40 है, माइनस सराउंडिंग का 20 ई पावर माइनस के इंटू ये जो डेल्टा टी है ये पहले है 10, ठीक। ये पहला इक्वेशन आ गया। इसके बाद इसी इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे 35 से 30 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो फाइनल टेम्परेचर रखना है तो 30 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, इज इक्वल टू सराउंडिंग टेम्परेचर अभी भी 20 होगा, और इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर 35 लिखेंगे,
माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 20 इसकी जगह पर इंटू ई पावर माइनस के इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी हमें फाइंड करना है। दूसरा इक्वेशन आ गया। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग के निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन को सोल्व करके टी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जो डेल्टा टी का वैल्यू आता है वो आता है 14.09 मिनट। तो देखेंगे कि ये जो आंसर ये आंसर पिछले वाले आंसर से थोड़ा सा डिफर करता है ना। तो ऑलमोस्ट इसको बराबर माना जा सकता है। पहले वाले में आंसर आया था 14 मिनट और इसमें आया है 14.09 मिनट। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल है।